लेकिन आप इनके ट्रैफिक को देखिए, 80 मिलियन का ट्रैफिक है। तो आप खुद देख कर के सरप्राइज हो जाएंगे। यहाँ पर कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से काम करते हैं। कैसे हम लोग यहाँ से टूल जैसी वेबसाइट को बना सकते हैं, सिंगल पेज वाली। कैसे हम लोग यहाँ से आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ से इमेज जनरेट करवा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये दौर ही AI का चल रहा है। जब ChatGPT लॉन्च हुआ था वह उस समय का सबसे पावरफुल AI मॉडल था। लोग इसके ही गुणगान गा रहे थे कि कैसे यहाँ से इस तरीके के काम कर सकते हैं, कैसे आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, कैसे यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसी बीच में हमारे सामने एक नया टूल आया जिसका नाम था DeepSeek, और सभी लोग इस पर आ गए क्योंकि ये एक फ्री टूल था चाइना की तरफ से, और वो बहुत से ढेरों सारे काम इजीली फ्री में कर पा रहा था, जो कि या फिर जिसके लिए हम लोग ChatGPT में मेंबरशिप हमको लेना पड़ता था। अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर DeepThink R1 का सपोर्ट था, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से किसी भी रिस्पॉन्स को देने से पहले उस चीज़ के बारे में 100 बार सोचता था। लेकिन अभी के समय में आपके सामने जो है QuenLM का एक नया AI मॉडल लॉन्च हो गया है, और ये अब तक का सबसे पावरफुल, यानी कि DeepSeek से भी पावरफुल टूल है। क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये तो बिल्कुल फ्री है, और साथ में आप यहाँ पर एडवांस तरीके से काम भी कर सकते हैं। यानी कि आप कोडिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं, आर्टिकल लिखवाना भी कर सकते हैं, साथ ही आप लोग इमेज जनरेट भी कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्रिएट इमेज करना, कोडिंग करना, प्लान बनाना, इमेज को एनालाइज करना, टेक्स्ट को समराइज करना, एडवाइस राइटिंग में हेल्प करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या है? आप एक ही साथ 2, 4 या फिर 5 मॉडल को ऐड करके यहाँ पर और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये इससे मैं बेहतर क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप DeepSeek में काम करते थे तो DeepSeek का सर्वर बार बार डाउन हो रहा था, लेकिन QuenLM में नहीं है। QuenLM भी फ्री है, लेकिन यहाँ पर इसका सर्वर काफ़ी स्ट्रांग है, और ये आपको 100% रिस्पॉन्स देता ही देता है। यहाँ पर कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग QuenLM के ऊपर बात करेंगे, कैसे QuenLM से हम अपने रियल ज़िंदगी में फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ से टूल जैसी वेबसाइट को बना सकते हैं सिंगल पेज वाली, कैसे हम लोग यहाँ से आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ से इमेज जनरेट करवा सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ पर वीडियो जनरेशन का भी ऑप्शन आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ टूल वेबसाइट्स की लिस्ट दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर है snapinst.app और दूसरे में हमारा है iGround, ठीक है। इन दोनों ही वेबसाइट को दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, ताकि आपको एक सजेशन मिल सके, एक आइडिया मिल सके कि आपको किस तरीके की वेबसाइट बनानी चाहिए। अगर हम दोस्तों इन दोनों ही वेबसाइट को एज को चेक करें तो आप खुद देख कर के सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो एज है और उस हिसाब से इनको जो रिजल्ट मिला है वो आश्चर्यचकित होने वाले ही बात है। यहाँ पर 2 साल तो हमारा एज देखने को मिला, लेकिन आप इनके ट्रैफिक को देखिए, 80 मिलियन का ट्रैफिक है, ठीक है। कई सारे जो SEOs हैं वो कहते हैं कि एक टूल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर Href का भी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर SimilarWeb हमें 80 मिलियन का ट्रैफिक दिखा रहा था, वहीं पर Href हमें 33 मिलियन का ट्रैफिक दिखा रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि 33 मिलियन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 20 मिलियन भी लेकर के चलेंगे तो 2 साल में 20 मिलियन का ट्रैफिक लेकर आ पाना बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से जो दूसरी वेबसाइट है उसका जो डोमेन एज है वो भी 1 साल 11 महीने हैं, और इनका जो ट्रैफिक है वो तकरीबन 11 मिलियन के करीब में है। और अगर हम लोग Href से इसका ट्रैफिक देखें तो 13 मिलियन के करीब में है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो काफ़ी कम है, और उसी हिसाब से इसका ट्रैफिक भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे टूल्स वेबसाइट को दिखाने का मेरा मतलब ये है कि आप भी जल्दी में किसी भी तरीके का टूल न बना दें, सोच समझ के अच्छे से कुछ ऐसे टूल्स बनाएं जो लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी है कि अगर आप किसी कंपनी से जुड़ा हुआ टूल बनाते हैं तो सबसे पहले तो आप उनके टर्म कंडीशन, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, हर चीज़ को पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप उनसे रिलेटेड कोई टूल बना रहे हैं तो वो चीज़ इलीगल ना हो जाए, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कंपनी के वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को स्क्रैपिंग करना इलीगल ही है। अगर आप उनके टर्म एंड कंडीशन के अनुसार चलते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे भी सर्विसेज होती हैं जहाँ पर इलीगल नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर स्क्रैपिंग करना इलीगल माना जाता है। तो लीगल तरीके से आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब आइए चलते हैं कि कैसे आप
इस जैसे टूल वेबसाइटों के सजेशन ले सकते हैं। कैसे आपको पता चलेगा किस तरीके की टूल आपको बनानी चाहिए? तो यहाँ पर मैंने कुछ एसईओ मैट्रिक्स लिख कर रखे हैं। अगर आप इन को फॉलो करते हैं तो आपको भी एक बेहतरीन टूल वेबसाइट का आइडिया मिल सकता है और आप भी काफ़ी इजीली बिना कोडिंग लिखे किसी भी तरीके के टूल वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फाइंड टूल सजेशन। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस तरीके की टूल वेबसाइट बनानी चाहिए तो आप DeepSeek, ChatGPT या फिर QuanLM जैसे टूल का सहारा ले सकते हैं और यहाँ से खुद पता कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की टूल वेबसाइट बनानी चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं जहाँ पर हमें 100 से ज़्यादा टूल वेबसाइट के सजेशंस मिल जाएंगे। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम लोग इंटर करेंगे और थोड़े ही समय में हमारे सामने 100 से ज़्यादा टूल सजेशंस की लिस्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा प्रोडक्टिविटी टूल, जिसमें हमारा पोमोडोरो है, टू डू लिस्ट ऐप है, हैबिट ट्रैकर है, काउंट डाउन टाइमर है, स्टॉप वॉच है। फिर उसके साथ ही टेक्स्ट कुछ टूल्स हैं जैसे कि वर्ड काउंटर है। देखिए अगर आप एसईओ है, आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो आप लोग वर्ड काउंटर का इस्तेमाल करते ही होंगे, कैरेक्टर काउंट का इस्तेमाल करते होंगे, डुप्लीकेट लाइन रिमूवल का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ टूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो अभी हमने केवल 100 टूल्स की ही लिस्ट यहाँ पर हमने सजेशन मांगा है। अगर आपको 200 चाहिए, 500 चाहिए, वो भी आप बड़े ही इजीली तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। इमेज के लिए इमेज रिसाइजर है, इमेज कंप्रेशन है, इमेज टू बेस कन्वर्टर है, ठीक है, कलर पिकर टूल है, बहुत सारे आपको टूल की लिस्ट मिल जाएंगी। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर आपको यहाँ पर टूल्स की लिस्ट मिल जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से कॉपी करना है एक टूल को और आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं और सीधे चलते हैं गूगल पे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि टॉप 10 में कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि सिंगल पेज वेबसाइट, टूल वेबसाइट हो। अगर वो वेबसाइट है तो आपको उन वेबसाइट की लिस्ट बनानी है, उनके सारे कीवर्ड्स को चेक करना है और उन कीवर्ड्स पे कितना केडी है यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो पता करना है। अब जैसे pomofocus.io है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो वेबसाइट है वो खास तौर पे पोमोडोरो टाइमर पे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे और भी जा सकते हैं तो pomodorotimer.online, ठीक है। तो ये जो टूल वेबसाइट्स हैं ये खास तरीके से इन्हीं सारे ऑप्शंस पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने नॉट VPN लगा के रखा है इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही थी। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली उस वेबसाइट का पता करना है जो कि सिंगल पेज टूल वेबसाइट हो। उसके बाद उनके कीवर्ड्स और उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी को पता करना है। फिर आपको करना क्या है, जब आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी पता चल जाए किसी भी कीवर्ड्स के, अगर वो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 30 से कम हुई Href के अनुसार, तब अच्छी बात है, एक पॉजिटिव सिग्नल है। फिर उन कीवर्ड्स के साथ आपको करना क्या है, जो भी कीवर्ड्स आपको पता चलेंगे, कीवर्ड्स की लिस्ट जो भी आप लोग निकालेंगे, उन सारे ही कीवर्ड्स को आपको एक एक करके चेकआउट करना है गूगल पे, ठीक है। और अगर जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट आएंगी उनकी जो एज होगी, अगर वो 1 साल या फिर 1.5 साल के लगभग में हुआ या फिर 1.5 साल से कम हुआ, तब आप उस वेबसाइट की एक लिस्ट बनाएंगे अलग से। वो एक पॉजिटिव सिग्नल होगा कि आप उस तरीके की वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जो वेबसाइट, जो टूल 1 या फिर 1.5 साल में एक अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर आए। यहाँ पर देखिए जो 5वां जो ऑप्शन है ना वो ट्रैफिक है, यानी कि जो भी 1.5 साल में वेबसाइटें बनी हुई हैं उनका जो आप ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। अगर वो ट्रैफिक 50,000 से ऊपर हुआ और वो वेबसाइट 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर ही बनी हुई है तो उस जैसी टूल्स को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहे 5 कुछ ऐसे सजेशन जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप टूल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो। अब आइए हम लोग चलते हैं QuanLM में और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। कैसे आप लोग यहाँ से एक अच्छे सी टूल वेबसाइट को बना सकते हैं, कैसे आप लोग यहाँ पर इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इमेज जनरेट करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग टूल वेबसाइट बनाना सीखेंगे इससे। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट पहले से लिख करके रखा हुआ है। इस प्रॉम्प्ट को मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद हम सिंपली इसके चैट में पेस्ट कर देंगे। अब इस प्रॉम्प्ट में है क्या कि एक बंदा है, बच्चा है जो कि डेस्क पर बैठा है और सीधे उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन है जो कि वो कोडिंग करने में फोकस किया हुआ है अपने आप को। घर में हल्का सा लाइट है और वो जो पूरा लाइट है वो कंप्यूटर स्क्रीन का ही है, ठीक है। बच्चे ने हेडफोन पहना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर बन करके तैयार होती है या नहीं, हम उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर
प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम लोग इमेज जनरेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने इमेज का रेशियो साइज़ है, हम उस पर क्लिक करेंगे जिस भी रेशियो साइज़ में हम लोग इमेज जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग 16:9 है, जिसमें हम लोग थंबनेल जनरेट करते हैं वो भी ऑप्शन है, और जिसमें हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं वो भी है हमारे सामने ऑप्शन। तो हम यहाँ पर 4:3 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर पर क्लिक करते हैं। देखते हैं कैसा इमेज हमारे सामने बन करके तैयार होता है। तो देख सकते हैं जैसा हमने सजेस्ट किया था, जैसा हमने कल्पना किया था कि एक बच्चा है जो कि स्क्रीन पर देख रहा है, जो भी उसके घर में लाइट है वो कंप्यूटर स्क्रीन की ही है और उसने हेडफोन भी पहना हुआ है। फिर भी अगर आपको इमेज पसंद नहीं आता तो आप लोग रीजनरेट कर सकते हैं, एक बार फिर से एक नया इमेज क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी इजीली हर एक इमेज की रेशियो में आप लोग किसी भी तरीके की इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के द्वारा, और कुछ समय के बाद आप लोग यहाँ पर वीडियो भी जनरेट कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है। इस इमेज को आप लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये डाउनलोड जैसे ही करेंगे ये फाइल सेव हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग क्वालिटी देखेंगे। काफ़ी हाई क्वालिटी में यहाँ से इमेज क्रिएट हो रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अगर हम इमेज को जूम भी करें तो आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आइए हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ से कोडिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग टूल वेबसाइट बना सकते हैं। तो टूल वेबसाइट बनाने के लिए भी हमने पहले से ही प्रॉम्प्ट लिख करके रखा हुआ है, ताकि वीडियो देखने में आपको ज़्यादा समय न लगे और आप आसानी से हर चीज़ समझ पाएँ और अपने लिए भी क्वेनलम से काम करवा पाएँ। तो यहाँ पर हम जो टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं वो हमारा पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर है। ये जो वेबसाइट बनेगी वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोडिंग लैंग्वेज में होगी। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं और ये थोड़े ही समय में हमारे लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल तैयार कर देगा। उसके बाद हम लोग लाइव टेस्टिंग करके देखेंगे कि ये जो टूल है वो कैसा देखने में लग रहा है और कैसे फीचर्स के साथ हमारे सामने बन कर के आया है। आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे, जो समस्या आपको DeepSeek में देखने को मिल रही थी, यानी कि सर्वर डाउन देखने को मिल रहा था, आपको QNLM में एक बार भी नहीं देखने को मिला है और ना आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो हमारा HTML फाइल जो है जनरेट हो गया है, उसके बाद हमारी जो CSS फाइल भी जनरेट हो गई है। अब लास्ट में हमारा जो है जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम लोग सिंपली इस टूल की लाइव टेस्टिंग करके आपके सामने ही देखेंगे कि कैसा यह टूल हमें QNLM बना करके दे रहा है। फिर आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कोडिंग में आपका कितना साथ दे सकता है, यह कितना पावरफुल है। तो ये तीनों ही चीज़ें बन चुकी है। अब यहाँ पर इसकी लाइव टेस्टिंग करने के लिए हम लोग VS कोड एडिटर का सहारा लेंगे। ये हमारा VS कोड एडिटर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, किसी एक फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। लाइव टेस्टिंग करने के लिए आप सीधे होस्टिंग पर अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें भी आ सकते हैं चेक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फोल्डर है जहाँ पर मैं जितने भी टूल बनाता हूँ उन सारे टूल की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम करते हैं पोमोडोरो के नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं और क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जितने भी कोड है ना, इन सारे कोड्स को कॉपी करके इस VS कोड एडिटर में सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी करते हैं HTML वाली फाइल के कोड को, फिर चलते हैं VS कोड एडिटर में और यहाँ पर लिखते हैं index.html। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पूरे कोड को पेस्ट करेंगे और इस सेव कर देंगे। उसके बाद फिर से आएंगे और इस बार हम लोग CSS वाली फाइल को कॉपी करेंगे, फिर से आएंगे यहाँ पर और एक नया फाइल बनाएंगे tiles.css, और फिर से हम लोग इस कोड को यहाँ पर जो है कॉपी कर देंगे। फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे और इस बार हम लोग जावास्क्रिप्ट वाले कोड को कॉपी करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में लिखा था कि हमें जो भी वेबसाइट बनानी है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में ही बननी चाहिए। तो ये वाला कोड भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आइए हम लोग इसकी लाइव टेस्टिंग करके देखते हैं कि कैसा यह टूल हमारे सामने बन करके तैयार हुआ है। तो लाइव टेस्टिंग करने के लिए हम लोग सिंपली ओपन विथ अ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ ऐसा जो है एक टूल वेबसाइट बन करके तैयार हुआ है। अब पोमोडोरो टाइमर का जो थीम है ना वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर,
यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक किया है कि यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी टर्म ऑफ सर्विस जो है उसका जो कलर है वाइट अगर रहता तो और भी अच्छा होता। ठीक है, स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर टाइमर जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसे पॉज करेंगे तो यहीं पर पॉज हो जाएगा। देखते हैं रीसेट करने पे क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी 25 जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट टाइमिंग था वो हो गया। स्किप करना चाहें तो स्किप भी हो जाएगा। स्किप यानी कि ये उस समय 25 मिनट काम करने का समय था, अब ये ब्रेक का समय है। स्किप करेंगे तो फिर से हमारा 25 आ जाएगा। और ये टॉगल थीम क्या करता है आइए इसको देखते हैं। अच्छा, तो ये हमारा डार्क मोड लाइट मोड है, तो यहाँ पर ये वाला फीचर्स भी ऐड हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो क्वैन LM है वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अगर आप इसे फिक्स करना चाहते हैं तो आपको दोबारा क्वैन LM में इस प्रॉम्प्ट को लिखना होगा कि फूटर में जो प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म ऑफ सर्विस है उनके टेक्स्ट को वाइट कर दे, तो वो भी आपके लिए ये करके दे देगा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वैन LM कितना ज़्यादा पावरफुल है। और लास्ट में एक चीज़ और बचा आपको बताने के लिए, मैंने बोला था कि ये आर्टिफैक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो आर्टिफैक्ट का आपका इस्तेमाल कैसे करना है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यह जब सेलेक्टेड हो जाएगा तब यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पंजे टाइप का ऑप्शन। जब ये ऑप्शन देखने को मिले तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो ये एक नया मॉडल ऐड होने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ से आपको एक नया मॉडल सेलेक्ट करना है और भी आपको मॉडल आपको ऐड करना है, तो आप फिर से एक बार पंजे पे क्लिक करेंगे, फिर से एक नया मॉडल ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप एक साथ 3 मॉडल ऐड कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इन तीनों की जो कैपेबिलिटी होगी वो आप एक बार में ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ChatGPT में है ना ChatGPT 4o, ChatGPT के अलग अलग जो वर्जन हैं, तो उन अलग अलग वर्जन की अलग अलग विशेषता हैं, लेकिन वहाँ पर हम तीनों की या फिर चारों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है, हम अलग अलग मॉडल को एक साथ जोड़ सकते हैं और उनका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार की समस्या है या फिर आपको किसी प्रकार के टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर आगे अगर आपको लगता है कि किसी एक नए टूल्स पर अगर हम लोग बात करें तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं।